नमन पंकज प्रकृति का। पिछली वीडियो में हमने भांग के पूरब से पश्चिम के सफर के बारे में जाना। अब हम अरब देशों में भांग के सफर के बारे में जानेंगे। अरब के अधिकतर देश बहुत गर्म है और तापमान अक्सर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसलिए वहां के लोग अधिकतर सुबह और शाम को काम करते हैं। अरब के रेगिस्तान में पेड़ पौधे और जानवरों ने अपने आप को वहां के मौसम के अनुकूल ढाल लिया है। जैसे ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है और उसे पसीना भी नहीं आता। नागफनी के पौधों में वाष्पीकरण कम होता है और उसी प्रकार भांग के पौधों ने अपने को रेगिस्तान के जलवायु के अनुरूप ढाल लिया था। भांग ने ऐसा किस प्रकार किया? भांग का पौधा अपने फूलों और पत्तियों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्सर्जित करता है। यह चिपचिपा पदार्थ भांग के पत्तों और फूलों से पानी का वाष्पीकरण नहीं होने देता और यही वो चिपचिपा पदार्थ है जो नशा कर देता है। मनुष्य का समय के अंदाजों को गड़बड़ा देता है, कभी बहुत खुश कर देता है और खूब रुला देता है कभी। भांग की खोज अरब में किसने करी थी यह तो ज्ञात नहीं है, पर इससे संबंधित बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पर्शिया यानी वर्तमान ईरान के सूफी संत हैदर की है। हैदर पर्शिया के पहाड़ी इलाकों में अपने बनाए आश्रम में रहते थे और कई वर्षों तक वे अपने आश्रम से बाहर नहीं निकले। वे अपने कमरे में रहते थे और सिर्फ अपने शिष्यों से ही बात करने के लिए बाहर आते थे। एक दिन हैदर बहुत परेशान थे और उस दिन वर्षों के पश्चात वो आश्रम से बाहर अकेले ही निकल गए। बाहर खेतों में बहुत देर घूमने के पश्चात जब वो वापस आए तो बहुत खुश खुश दिखाई दिए। यह उनके शिष्यों के लिए भी आश्चर्यजनक था। जब उनके शिष्यों ने उनकी प्रसन्नता की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि गर्मी में जब वो खेतों में घूम रहे थे उन्हें एक पौधा दिखा जो इतनी गर्मी में भी झूम रहा था जबकि बाकी पौधे मुरझाए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैंने भी उस पेड़ के कुछ पत्ते खा लिए और उसी का असर है कि आप मुझे इस प्रसन्न हालत में देख रहे हैं। फिर उसके पश्चात हैदर ने अपने शिष्यों को वो पौधा दिखाया और शिष्यों से वचन लिया कि वो इस पौधे के बारे में सिर्फ सूफियों को ही बताएंगे। इस खोज के पश्चात हैदर और 10 वर्षों तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु 1221 ईसा में हुई और उन्होंने अपने शिष्यों को बोल रखा था कि उनकी कब्र के चारों तरफ भांग के पौधे लगाए जाएं, जिससे उनकी आत्मा पौधे की छांव में शांति से रह सके। इसी क्रम में अरब देशों में जो सूफी थे वो लगभग कुछ कुछ हिप्पियों के जैसे थे। सूफी लोगों का नाम सूफ शब्द से पड़ा। सूफ भेड़ के ऊन से बने कपड़े को कहते हैं और सूफी संत आम लोगों की तरह कपास से बने कपड़े ना पहनकर सूफ के बिना रंगे सफेद कपड़े ही पहनते थे। शुरू में यह उनकी सादगी का प्रतीक था, पर बाद में इस्लाम के धार्मिक गुरुओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि सूफ से बने कपड़े जीसस के कपड़ों जैसे लगते थे और मोहम्मद कपास के बने कपड़े पहनते थे। सूफी इस्लामिक सन्यासियों का एक समूह था जो मूलतः ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था। शुरू में यह इस्लामिक रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले थे, पर बाद में यह अलौकिक शक्तियों आदि में भी आस्था रखने लगे थे और अधिकतर सूफी निम्न और मध्यम वर्ग से आते थे। उन्हें उच्च वर्ग वाले राजा, उनके अधिकारी और मौलाना हेय दृष्टि से देखते थे और उन्हें आज भी कुछ लोग इस्लाम का अंग मानने से इनकार करते हैं। सूफी संतों को मौलवियों और मौलाना लोग सही नहीं मानते थे, उल्टे उनकी रहस्यमयी पूजा पद्धति की वजह से और उनके निम्न वर्ग में से आने की वजह से उन्हें नफरत की दृष्टि से देखते थे। सूफियों के अनुसार ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है, पर उसके लिए मनुष्य का दिमाग सक्षम नहीं है। यानी ईश्वर को तर्क और विवेक के द्वारा समझना असंभव है। उसके लिए प्रेम और श्रद्धा जरूरी है। ईश्वर के अनुभव के लिए सूफियों ने अपने तरीके इजाद किए। उनमें से कुछ है जिक्र यानी मंत्रों का उच्चारण और उसके नाम का स्मरण, क्षमा, गीत संगीत, रक्स, नृत्य आदि। इन्हीं तरीकों में एक तरीका बाह्य पदार्थों के द्वारा चेतना को प्रगाढ़ करने का भी था, जिसमें वे हशीश आदि का प्रयोग भी करते थे। हशीश भांग से बनाई जाती है। सूफी संप्रदायों को अरब समाज में उसी प्रकार देखा गया जैसे हिप्पियों को
1960 के दशक में अमेरिका में देखा जाता था। हिप्पी अमेरिकी समाज में उस वक्त अमेरिकी संस्कृति के विरोधी थे। उसी तरह सूफी भी सांसारिक सुख सुविधाओं के अर्जन के विरोध में थे और समूह बनाकर अपना सामान आपस में बांटकर रहते थे। हिप्पियों और सूफियों दोनों के अपने अपने पहचान के निशान थे। सूफियों के ऊन से बने वस्त्र और हिप्पियों के लंबे बाल और गले में मनकों की माला। हिप्पी और सूफी दोनों सामाजिक स्पर्धा और भौतिकवाद के विरोध में थे। इसलिए सूफियों और हिप्पियों को आम जनमानस और सामाजिक व्यवस्था आलसी और समाज के लिए नकारा मानते थे। खासतौर से उनके द्वारा हशीश के उपयोग को निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता था। मारिहुआना और हशीश दोनों के बारे में समाज की यह राय थी कि यह मनुष्य की शक्तियों को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य समाज के उत्थान में कोई योगदान नहीं कर पाता है और यह लोग समाज पर बोझ होते हैं। सूफियों और हिप्पियों में एक और समानता होती थी कि वो यह थी कि दोनों समाज से दूर अपने जैसे लोगों का समूह बनाकर रहना पसंद करते थे। सूफियों और हिप्पियों के मध्य 1000 वर्षों का अंतर होने के बाद भी दोनों में कुछ बातें समान थीं और कुछ बातें बिल्कुल अलग थीं। जैसे हिप्पी स्वच्छंद यौन संबंधों में विश्वास रखते थे और सूफी अधिक स्त्री स्वभाव वाले समलैंगिक माने जाते थे। दूसरा अंतर यह था, अधिकतर हिप्पी उच्च मध्य वर्ग से आते थे और सूफी निम्न वर्ग से आते थे। दोनों का ही यह कहना था कि भांग उन्हें गहरे अनुभव देती है और जीवन को गहनता से समझ आने में मदद करती है और जो आम वस्तुएं हैं उनमें भी उन्हें कुछ खास चीज दिखाई देने लग जाती है भांग या हशीश का सेवन करने के पश्चात। संभवतः भारत का समाज ही इकलौता समाज था या है जो साधुओं और सन्यासियों को सम्मान की दृष्टि से देखता था। उसका कारण शायद यह था कि साधु संसार की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आम समाज के साथ स्पर्धा नहीं करते थे और धरती पर सीमित संसाधनों को समाज के उपयोग के लिए छोड़ देते थे और स्वयं आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते थे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम काफिर के बगीचे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।